हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का द एसएससी केव के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो जैसा कि हम बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आप सभी को ईडीएम का एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, जबकि वो कैब पूरी वो कैब की हम आपको सीरीज कराने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए अब इस एसएससी सीजीएल 2024 के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग ईडीएम को डिस्कस करेंगे। ऐसे-ऐसे ईडीएम को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे बहुत से बार रिपीट होते हैं और बिल्कुल ऐसी चीज़ें हम कराएँगे और ऐसे समझाने का जो टेक्निक होगा वो आपको बिल्कुल ज़हन में उतर जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और डेली देखिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे एक हो सकता है कि आपकी कभी-कभी क्लास लेट भी जाए या फिर 1 दिन 2 दिन रुक जाए, इसकी वजह से आप लोग डाउट नहीं होंगे, लेकिन हम वादा करते हैं कि आपको यहाँ से ईडीएम सीखने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्लास को पूरा बिल्कुल अच्छे से देखिएगा शुरू से लेके अंत तक, और एक-एक चीज़ को जो आप समझाने का जो टेक्निक है ना, उसको देखेंगे और उसको समझने की जब कोशिश करेंगे ना, तो जब आपको एग्ज़ाम में ईडीएम आएगा, चाहे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, चाहे आपका सिनोनिम्स आएगा, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट वोकैब आपको पूरी कराई जाएगी। बाकी आपको ग्रामर यहाँ पर नहीं कराया जाएगा, पहले ही बता दे रहे हैं। तो जो लोग कमेंट बॉक्स में ग्रामर का कहते हैं, ग्रामर का बिल्कुल आपको नहीं कराया जाएगा। द एसएससी केव के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए एक बड़ा गिफ्ट ये समझिए कि होने वाला है। अब बिल्कुल यहाँ से पढ़ने के बाद आपको चाहे ईडीएम हो जाए, चाहे आज आप इस क्लास के ज़रिए आपको एक-एक चीज़ को जैसे-जैसे समझाया जाएगा, इसको बिल्कुल माइंड में आपको उतार दिया जाएगा। तो इसलिए आप जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, द एसएससी केव को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही डेली बेसिस पे अपने क्लास को लेना स्टार्ट करिएगा, जहाँ से हम आपको एक-एक चीज़ें ऐसी-ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि बिल्कुल आपको एकदम हूबहू उतर जाएगा। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आते ही सेशन पे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको शुरू में अच्छे नहीं लगते तो लाइक मत करिए, आपको एंड में लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ही आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। जबकि जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं, वो लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाइएगा। आज हम लोग की ये फर्स्ट क्लास है और पहले ही दिन है, इसलिए हम आज बिल्कुल बेसिक से ए लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आपको जेड तक बिल्कुल ईडीएम सिखाएँगे। और जो भी आपका इसके अलावे अगर आपका कोई भी ईडीएम इधर से उधर आता है, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर यहाँ से ये ईडीएम नहीं आया। इसके अलावा हम और भी चीज़ें आपको कराएँगे, बल्कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराएँगे, सिनोनिम्स भी कराएँगे और आपका स्पेलिंग एरर और सिनोनिम्स भी कराएँगे बिल्कुल। तो इसीलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना यहाँ पर एफर्ट डालते रहिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन सबसे पहले हम एक चीज़ और बता दें कि एक जो लोग भी अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पे लिंक होने की वजह से आप उस पे क्लिक करिए और सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, क्योंकि वहाँ से बिना जुड़े, क्योंकि वहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना कि डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर अलग-अलग बच्चे अलग-अलग जगहों से अपने क्वेश्चन डालते हैं, चाहे आपका जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सारे एग्जामों का वहाँ पर आप क्वेश्चन डालते हैं और आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है और उसके द्वारा आपको अगर आपको समझ में नहीं आता है, चलिए आप फर्स्ट फेज़ में हैं, तैयारी के फर्स्ट फेज़ में हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर भी आपको अलग-अलग तरीके से समझा दिया जाता है, साथ में आपको वॉइस के द्वारा भी समझा दिया जाता है। अगर आपको मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो उसको भी आपको समझा दिया जाता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। बताइए किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम सेशन को स्टार्ट करें? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, रेडी, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो है, हम यहाँ पर 22 इडियम से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे पीछे का जो कुछ इडियम था वो टाइप नहीं हो पाया था। इसकी वजह से यहाँ पे 22 से लेकर आपको 1500-1700 यहाँ पर इडियम कराने वाले हैं। आज इडियम का फर्स्ट पास है, फर्स्ट पार्ट है। चलिए सेशन को पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो इडियम है वो है ए क्लोज़ फिस्टेड पर्सन। अब देखिए यहाँ पर क्लोज़ फिस्टेड पर्सन, देखिए क्लोज़ फिस्टेड पर्सन का मतलब भी होता है वह आदमी जो बहुत ही कंजूस होता है, उसी को बोलते हैं। तो एक क्लोज़ फिस्टेड मतलब बहुत ही आदमी जो होता है वो बहुत ही अड़ियल व्यक्ति है, बहुत ही कंजूस टाइप व्यक्ति है, उसी को बोलते हैं क्लोज़ फिस्टेड पर्सन। क्लोज़ फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा? ए माइज़र। देखिए इसीलिए हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हिंदी भी लिख दिया है, तो कंजूस आदमी हो जाएगा। क्लोज़ फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा? क्लोज़ फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है ए माइज़र। ए माइज़र का मतलब क्या होता है? कंजूस आदमी। इसीलिए आपको हिंदी भी यहाँ पर दिया गया है। साथ में ये ब्लैक बुक के जितने भी सारे इडियम हैं, ये सारी चीज़ हम आपको पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो पहला इडियम उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। ए क्लोज़ फिस्टेड पर्सन। ए क्लोज़ मतलब होता है बहुत ही बंद आदमी होता है, जो बहुत ही कम खर्च करता है, उसी को बोलते हैं फिस्टेड पर्सन। फिस्टेड मतलब होता है बहुत ही कंजूस आदमी, तो उसी को बोलते हैं ए माइज़र। ए माइज़र मतलब क्या होता है? कंजूस आदमी। चलिए उम्मीद करते हैं पहला इडियम सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखिए सेकंड सेकंड देखते हैं। ये नया इडियम है और अभी तक बहुत बार पूछा गया है। साथ में आपका ये जीडी में भी आया है, एमटीएस में भी आया और सीजीएल में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। 23 नंबर
इडियम देखेंगे। 23 नंबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉग इन द मशीन। देखिए एक कॉग इन द मशीन का मतलब होता है बिल्कुल बहुत ही किसी चीज़ में जो बहुत ही बड़ा है, जो बहुत ही कोई भी चीज़ बहुत ही बड़ा है, उसके अंदर कोई भी चीज़ बहुत छोटा पार्ट को बोलते हैं एक कॉग इन द मशीन। मतलब ये कोई भी चीज़ बहुत बड़ा है, उसके अंदर कोई छोटी चीज़ का होना, उसी को बोलते हैं एक कॉग इन द मशीन। मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही मामूली चीज़ होना, जैसे बहुत बड़ी चीज़ में बहुत छोटी चीज़ होना, बहुत ही जैसे आप बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हैं और आपके पास बहुत ही छोटी चीज़ कुछ है, तो उसको आपके लिए क्या होगा? वो चीज़ आपके लिए मामूली होगा, तो उसी को बोलते हैं एक कॉग इन द मशीन। मशीन के अंदर कॉग का होना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत ही छोटा किसी चीज़ में, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में किसी छोटी चीज़ का होना, बहुत ही मामूली व्यक्ति को बोलते हुए ए कॉग इन द मशीन। मशीन के अंदर कॉग का होना, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को? तो एक कॉग इन द मशीन का मतलब क्या हो जाएगा? ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करते हैं 2 इडियम आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए एक-एक चीज़ को रेगुलर बेसिस में आप लेके चलते हैं ना, तो आपको डेली के डेली ये इडियम ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएँगे और कहीं और भटकने की ज़रूरत भी नहीं होगा। अगर आप सेशन को लेते चले जाएँगे, एक-एक इडियम को हम शुरू से बता रहे हैं कि एक-एक इडियम को आप ध्यान से देखिएगा और जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से पकड़िएगा। साथ में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर इडियम देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा ए क्लोज़ फिश, ए कोल्ड फिश। ए कोल्ड फिश का मतलब होता है बिल्कुल वो आदमी जो बिल्कुल बहुत ही कोल्ड टाइप रहता हो, जो दूसरे से मिलता-जुलता ना हो, बहुत ही ठंडी मछली। देखिए ये इडियम के लैंग्वेज में कुछ और चीज़ें होती हैं और रियल में इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो हम लोग को समझना होता है। तो एक कोल्ड फिश का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो आदमी जो बहुत ही दूसरे से अपनी चीज़ों को साझा नहीं करता है, जो दूसरे से नहीं बोलता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं चीज़ें, उसी को बोलते हैं। जैसे आपके भी आस-पास में कई ऐसे लोग होंगे जो जो अपने से अपने अंदर को रखते हैं, किसी और से किसी चीज़ को साझा नहीं करते हैं। जैसे एक इसका एक और इडियम आता है एक कोल्ड पर्सन, ये भी आ सकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, फिश की जगह पर्सन भी दे सकता है, तो आपको ये फँसाएगा अलग-अलग चीज़ें। तो एक कोल्ड फिश का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा समवन हू सीम्स टू अनफ्रेंडली, someone who seems to unfriendly and who does not share his feeling, यानी कि वो आदमी जो अपने अनफ्रेंडली होता है और डज नॉट शेयर टू हिज फीलिंग, यानी अपने फीलिंग्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं करता है। तो एक कोल्ड फिश आपको उम्मीद करते हैं याद रहेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो एक कोल्ड फिश क्या होगा? समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, यानी अपनी फीलिंग को दूसरे के सामने शेयर नहीं करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए कुक्कू इन द नेक्स्ट। ये वाला इडियम बहुत ही मज़ा आता है हमको। देखिए आपको ये ऐसा याद कराएँगे ना, इसका ऐसा एक ट्रिक देंगे कि आपको तो ये कभी नहीं भूलेगा। हम वादा करते हैं कि आपको ये कुक्कू इन द नेक्स्ट आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। हमने कह तो रहे हैं कि अगर आप इस क्लास को रेगुलर लेते रहिए, तो आपको एक-एक चीज़ें ऐसी पकड़ में आएँगी ना कि बिल्कुल आपको जैसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ों पे पकड़ आने लगेगी। क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे ट्रिक लाया हूँ ना कि आपको एकदम बिल्कुल हूबहू चुटकी बजाते एकदम याद हो जाएगा। तो देखिए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बताइए कमेंट बॉक्स में कि शादियों में बिन बुलाए मेहमान की तरह गए हैं? जैसे बाहर में तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं और शादी में आपका न्योता आता भी नहीं है, फिर भी आप शादी में चले जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं ए कुक्कू इन द नेक्स्ट। ए कुक्कू इन द नेक्स्ट का मतलब होता है बिल्कुल ए अनवेलकम इंट्रूडर, यानी कि अवांछनीय घुसपैठिए जिसको बोलते हैं। जाते हैं शादी में, प्लेट लेंगे, अच्छा खाना बना हुआ है, खाइए और चले आइए। उसी को बोलते हैं ए कुक्कू इन द नेक्स्ट, मतलब ए अनवेलकम इंट्रूडर, मतलब बिल्कुल अवांछनीय घुसपैठिए। याद उम्मीद करते हैं ये इडियम 25 नंबर सबको याद रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए कट अबव समथिंग। अब देखिए कुछ-कुछ इडियम होंगे जो आपको याद करने होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों का ट्रिक बनाया जा सकता है। जैसे मैंने क्या बोला कि ये इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास है, तो फ्रेज आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक आप सभी लोग पतली एक कॉपी बनाइएगा आज से और जो जैसे फ्रेज आएगा ना, तो मैं फ्रेज को ये फ्रेज नहीं है, ये फ्रेज नहीं है, ये इडियम ही है। लेकिन जब फ्रेज आएगा तो मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको एक-एक फ्रेज को हम बोलेंगे कि इस फ्रेज है, इसको लिख लीजिए और इसका मतलब ही यही होता है। वहाँ पे आप एक पतली कॉपी लाइए 10, 20, 30 रुपए की जो भी आपको पतली कॉपी मिले और उसमें फ्रेज को लिखते जाइए। एक-एक फ्रेज का वही मीनिंग ही होता है। उसमें कोई आपको चीज़ नहीं रटवा सकता, ना ही कोई आपको क्लास में ट्रिक मिलेगी। उसको फ्रेज को याद करना ही पड़ेगा। इडियम के लिए तो हम हैं ही। और फ्रेज को भी कैसे थोड़ा-सा हम बताएँगे कि हाँ, बिल्कुल इसको इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं क्लास में। जब आप क्लास में आए हैं, तो आपको अच्छी चीज़ें समझाई जाएँगी। तो एक कट अबव समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से आदमी से बेहतर होना, मतलब अपने आप को श्रेष्ठता रखना। जैसे
कोई लड़का किसी लड़के से कह रहा है कि कट अबव समथिंग, यानी कि वो अपने आप को तुमसे श्रेष्ठ मान रहा है, उसी को बोलते हैं। ये बहुत बार ईडीएम पूछता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप सो। और सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस 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 जरूर कर देंगे। ठीक है। हाँ, कट अबव समथिंग सुपीरियर टू, सही है सही है। हाँ। सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम भी बहुत अच्छा इडियम है और आपको बहुत बार ये इडियम देखने को मिलेगा, क्योंकि सीजीएल सीएचएसएल में तो भर भर के पूछा गया है। पहले पूछा जाता था आज से 2 साल पहले, लेकिन इसकी चांसेस हैं 2024 में पूछे जाने की। तो इसलिए मैं 2024 के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें कराने वाला हूँ। 27 नंबर हो जाएगा ए डैम्प स्क्वैब, यानी कि ऊँची दुकान फीकी पकवान। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब कि किसी आदमी का बहुत ही नामी तरीके से दुकान होना, लेकिन उसमें जो सामान है बहुत ही लो क्वालिटी की मिलती है, तो उसी को बोलते हैं ए डैम्प स्क्वैब, मतलब ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। देखिए आपके ऑप्शन में या तो ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहेगा, ये भी देखिए यहाँ पर, और ए सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो आपने सोचा था उसके विपरीत कुछ हो जाना, तो उसी को बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे ए डैम्प स्क्वैब के। तो इसलिए आपको जो मेन मीनिंग है ना, मेन सार क्या है उस इडियम का, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो ए डैम्प स्क्वैब का मतलब हो जाएगा ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी कि सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो चीज़ आपने सोचा था वो उससे भी और घटिया चीज़ निकली, और बहुत ही नाम तो बहुत सुना था लेकिन उसकी उतना क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो ए डैम्प स्क्वैब हो गया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस, यानी कि ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस। डैम्सल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है, जैसे आपको एक यहाँ पर हम एक कहानी बताएंगे, इसको हम कहानी से रिलेट करके आपको बताएंगे। देखिए आप मान लीजिए कहीं रास्ते से जा रहे हैं और आपको एक अबला नारी दिखी, जैसे रोड पे चलती कभी कोई स्त्री जा रही है, तो उसी को बोलते हैं डैम्सल इन स्ट्रेट, यानी कि बीच मझधार में कोई हेल्पलेस वोमेन मिल गई, तो उसी को बोलते हैं ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस, यानी कि अबला नारी, ए हेल्पलेस वुमेन, यानी कि उसकी मदद की ज़रूरत है या फिर कुछ भी हो सकता है उसका, तो उसी को बोलते हैं डैम्सल इन डिस्ट्रेस। का मतलब क्या हो जाएगा, ए हेल्पलेस वुमेन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखिए बहुत सारे जो ईडियम हैं ये आपको रिपीटेड हैं, बहुत ज़्यादा ही ईडियम जिसमें हमने देख रखे हैं कि इसमें रिपीटेड ईडियम बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए अच्छे से इसको याद रखिएगा। हम लोगों ने ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस यानी कि पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ए डार्क हॉर्स। अब देखिए मेरे ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारे जो हैं वो डार्क हॉर्स हैं। पिछली बार भी बहुत से बच्चों ने वहाँ पर अलग अलग एग्जामों को फोड़ा था, इस बार भी जरूर अलग अलग एग्जामों को फोड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गए हैं। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करते ही सीधे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आइए। साथ ही डिस्कशन ग्रुप के साथ जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे अनेक से अनेक बच्चे वहाँ पर जुड़े हैं, जहाँ पर अपने क्वेश्चन देते हैं और हम आपको वहाँ पर सॉल्व भी देते हैं। साथ में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको वॉइस के द्वारा भी वहाँ पर समझा दिया जाता है। चलिए आइए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर हो जाएगा ए डार्क हॉर्स, यानी कि ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है बिल्कुल जिसको आप सोचेंगे कि जीतने की उम्मीद है ही नहीं, लेकिन वो अंधेरे में भी हॉर्स, यानी कि वो फिर भी जीत जाता है, उसी को बोलते हैं ए डार्क हॉर्स, यानी कि क्या, उसको बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या बोलते हैं उसको, इसको देखिए इसका 3-4 ऑप्शन देगा आपको, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। अब इसी में से आपको याद रखना है चारों, लेकिन आपको आ सकता है ए डार्क हॉर्स देगा, कहीं पे एन अनएक्सपेक्टेड विनर दे देगा, यानी कि आपने बता ही दिया अंधेरे में घोड़ा दौड़ रहा है लेकिन फिर भी वो जीत रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपको तो उम्मीद ही नहीं थी। जैसे बहुत से बच्चों को ये हम बताना चाहेंगे कि रिजल्ट जैसे ही आता है तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि इसका तो होने ही नहीं वाला था, फिर भी उसका रिजल्ट हो गया, तो उसी को बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि समवन हु अनएक्सपेक्टली सक्सेस, इसका ये भी इडियम दे सकता है। एन अननोन एंट्री, यानी किसी आदमी के अननोन एंट्री हो गया, मतलब अचानक से उसको सफलता मिल गया, या फिर एक कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज़, यानी कि आप जानते भी नहीं है कि ये पास कर हो सकता है लेकिन पास हो जाता है। जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग जीडी का नाम सुनते ही होंगे, एसएससी जीडी एग्जाम में, वहाँ से आपको बच्चे को सोच भी नहीं सकते कि ये वाला बच्चा भी पास कर जाएगा, उसका भी नौकरी लग जाता है, तो वही चीज़ हो जाता है डार्क हॉर्स। आइए
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 30 नंबर, ए डेड लॉस। देखिए यहाँ पर एक आदमी बहुत ही लॉस चल रहा, बिल्कुल बहुत ही बेकार में चला गया वो, तो उसी को बोलते हैं कंप्लीटली यूजलेस। यानी उसको आदमी कैसे समझ लेता है, उसको समझ लेता है कि बिल्कुल बहुत ही बेकार का आदमी है। तो ए डेड लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीटली यूजलेस, यानी कि बहुत ही बेकार आदमी। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आइए 31 नंबर एक अच्छा इडियम है और बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 31 नंबर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा, इसको अच्छे से सभी लोग डिस्कस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ईडियम है ना, ये वही ईडियम है जो बिल्कुल आपको हूबहू एग्जाम में उठ के आएंगे सीजीएल 2024 में, तो इसको अच्छे से बिल्कुल याद रखिएगा। तो 31 नंबर हो जाएगा, ए डायमंड इन द रफ, यानी कि वह डायमंड जो बिना रफ किए हुए है। एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग, एक सेकंड। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, आइए तो 31 नंबर क्या मैंने बताया, 31 नंबर जो आपको हो जाएगा वो डायमंड इन द रफ हो जाएगा, यानी कि वह डायमंड जो बिना रफ किए हुए है। मतलब उसको जैसे आप लोगों में से अगर टाइल वगैरह लगता होगा किसी घर में, तो वहाँ पे टाइल को रगड़ा जाता है बिल्कुल, उसको और भी चमकाने के लिए, तो इसीलिए डायमंड को भी वहाँ पे प्रेस किया जाता है, उसको रफ किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है और भी चमकने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समवन और समथिंग विच पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। यानी यहाँ पर एक चीज़ और ईडीएम डिस्कस करिएगा कि देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो गया होगा मैथ का, कि सीरियसली मैथ की बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा। लेकिन जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया है, उन लोगों का भी मॉक में स्कोर नहीं आता है। इस पे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है कि क्यों नहीं बढ़ता है मॉक का स्कोर, मैंने ये बता रखा है। तो इसलिए आपको क्या होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उस पर नहीं करी है, तो कोर्स खत्म हो जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नौकरी लग गया, नहीं, अभी तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। आप कोर्स खत्म करिए, फिर उस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 1000-2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तब जाके कहीं आप एक डायमंड बनते हैं, तब आप हीरा बनते हैं। तो वही यहाँ पे 21 नंबर बात कर रहा है, ए डायमंड इन द रफ, यानी कि वह डायमंड जो बिना रफ के है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समवन और समथिंग विच पोटेंशियल अ टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, यानी कि उसको पॉलिश की ज़रूरत है अभी, उसको ट्रेनिंग की, उसकी सॉरी उसको ट्रेनिंग को कह लीजिए, या फिर उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी। तो डायमंड इन द रफ का मतलब ये हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर हो जाएगा, ए डायमंड डजन, यानी कि ए डायमंड डजन, यानी कि बहुत ही एकदम कौड़ी के भाव में मिल रहे हैं, उसी को बोलते हैं। ए डायमंड डजन है ये। जैसे आप लोगों में से सुनते होंगे कभी कभी, अभी जैसे आलू पिछली बार कितने रुपए, 25-30 रुपए किलो चला गया था, वहीं आप अभी आज आज जमाने में जाइए, अभी जाइए, तो ये डायमंड डजन है, यानी कि 15 रुपए, 16 रुपए, 14 रुपए, यही रेट है। तो उसी को बोलते हैं डायमंड डजन, यानी कि आज की कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं ये। तो ए डायम इन डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन फॉर नो पार्टिकुलर वैल्यू, यानी कि उसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है, वो अब बहुत ही आम हो गया है बिल्कुल। जैसे शुरू शुरू में आम आता है, 120 रुपये भी किलो होता है, और अब जब कुछ दिन बाद जब उसको पूरा वो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती हैं सभी लोगों के पास, तो वो जस्ट लाइक ए डाइम ए डजन, यानी कि वेरी कॉमन हो जाता है बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए डॉग ब्रेकफास्ट। ए डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब होता है बिल्कुल कि बहुत ही, जैसे डॉग ब्रेकफास्ट का मतलब होता है बहुत ही एक तरीके से ये हो जाना, बहुत ही अव्यवस्था टाइप हो जाना, उसको बोलते हैं बहुत ही मिजरेबल हो जाना। तो ए डॉग ब्रेकफास्ट कर रहा है मतलब कैसे करेगा, जैसे आपने देखा होगा कभी कूड़े वगैरह पे, तो कोई कुत्ते वगैरह जाते हैं, तो कोई प्लास्टिक होता है उसको पूरा ऐसे 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 दांतों से पूरा ऐसे ऐसे करते हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अवांछनीय तरीके से कोई चीज़ हो जाना, उसी को बोलते हैं ए टोटल मैस। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे, जब कुत्ते जब किसी प्लास्टिक को ऐसे 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 यानी कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो टोटल मैस, मतलब बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत अवांछनीय तरीके से उसको बिहेव कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए डॉग्स लाइफ। देखिए ए डॉग्स लाइफ का मतलब होता है उन लोगों की लाइफ कैसी होती है, उन लोगों की जो लाइफ होती है वो बहुत ही मिजरेबल होती है। कोई इधर से बोलेगा धत, कोई इधर से बोलेगा धत, तो उसी को बोलते हैं ए डॉग्स लाइफ, यानी कि ए मिजरेबल एक्सटिंक्स, मतलब बहुत ही दयनीय अस्तित्व, यानी कि उसके कहीं भी अस्तित्व रहने की जरूरत नहीं है। कोई लोग मानते हैं कि कोई लोग होते हैं जो पालते हैं उसको, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि बिल्कुल धत धत, जो स्ट्रीट साइड डॉग होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ए डॉग लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉग्स लाइफ का मतलब हो जाएगा बहुत ही मिजरेबल एक्सटिंक्ट्स। आइए, और आज हम लोग 35 तक ही डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक सेकंड रुकेंगे।
35 नंबर हो जाएगा ए ड्रॉप इन ए बकेट। ए ड्रॉप इन ए बकेट का मतलब हो जाएगा वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि आपके बकेट में बहुत ही कम मात्रा दी गई। क्या की गई? बहुत ही कम मात्रा। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, यहाँ पर लिखा है देखिए हिंदी में। तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या हो जाएगा? ए ड्रॉप इन ए बकेट, मतलब आपको बकेट में चाहिए तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको दिया गया बहुत ही कम। तो उसी को बोलते हैं वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग होल, यानी कि आपके पास तो बहुत बड़ा चीज़ है, आपको चाहिए बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपको मिला कितना? जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। आप लोगों ने ये दादी अम्मा से या फिर सुना भी होगा, बहुत से आपके घर में लोग बोलते भी हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा दिए हो, यानी कि बहुत ही उनको चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने दिया कितना है? बहुत ही थोड़ा। तो उसी को बोलते हैं ड्रॉप इन ए बकेट। ए ड्रॉप इन ए बकेट का मतलब हो जाएगा वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग इन बिग होल, या फिर इसको एक और तरीके से पूछ सकता है, समथिंग स्मॉल एंड यूनी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विथ समथिंग एल्स, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में किसी चीज़ का होना। तो उम्मीद करते हैं 35 तक आप सभी लोगों को ईडियम बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी ईडियम पार्ट 2 देखने के लिए इसके कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर नाइस सेशन नाइस सेशन नाइस सेशन सर जरूर लिखिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, और सबसे ज़्यादा लाइक करिएगा, और दोस्तों को जरूर जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो ईडियम देखने को मिलेगा ना, और ये जो मैं ट्रिक के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की सेशन सभी लोग को अच्छी लगी है। बाकी इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पे क्लिक करते हैं सीधे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आइएगा, और साथ में वहाँ पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, चाहे आपका मैथ हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे जरूर पूछ सकते हैं। साथ में इसके अलावा और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर मैसेज करिएगा। इसके अलावा इसके कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत आए तो जरूर लिखिएगा, और साथ में वॉइस वगैरह कुछ भी अगर आपको दिक्कत होता है इसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो चलिए हम रखते हैं, और सभी लोग को उम्मीद करते हैं कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे और लाइक भी जरूर कर लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी द एसएससी केब।